कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पूरे विश्व में लगभग 7 वैक्सीन ऐसी हैं जिन पर फेज 3 का ट्रायल शुरू हो गया है। उसके अंदर रशियन वैक्सीन भी है, चाइना की 2 कंपनियां जो है उनकी भी फेज 3 पर है, और एस्ट्रोजेनेका भी जो है वो भी फेज 3 पर है। एक यूएस की कंपनी है वो भी फेज 3 पर है, और भारत बायोटेक जो आईसीएमआर के साथ मिलकर कर रही है उसका फेज 2 का ट्रायल लगभग खत्म होकर तीसरे फेज में जाने की तैयारी में है। और एक जायडस की कंपनी है भारत की ही जो कैडिला के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। कुल मिलाकर 7 कंपनियां हैं, और जिसमें अभी तक जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट सामने आए हैं ऐसा लगता है, लेकिन दावे के साथ अभी कोई कंपनी ये नहीं कह रही कि हम कब तक वैक्सीन को मार्केट में लाएंगे। ब्रिटेन की कंपनी ने यह दावा किया है कि वो जनवरी में अपनी वैक्सीन की पहली खेप लार्ज स्केल पर लाएगी, और वो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड जो है उसके साथ उसका करार है कि वो वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी। विश्व में जितनी भी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रही है वो सब कंपनियां भारत में वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं, क्योंकि भारत वैक्सीन प्रोडक्शन का विश्व में सबसे बड़ा हब है। हमारे पास लगभग 2 बिलियन डोजेस कैपेसिटी वैक्सीन बनाने की है, लेकिन अभी करार सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट के साथ हुआ है, और हैदराबाद की एक और कंपनी है बायोटेक की, वो भी वैक्सीन की सर्च में लगी है, उसके पास भी कैपेसिटी है। 7 कंपनियां भारत में ऐसी हैं जो वैक्सीन बनाने की क्षमता रखती हैं, जिनकी कैपेसिटी 2 बिलियन है। इस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी कोई भी कंपनी वैक्सीन की कैपेसिटी को इसलिए नहीं बढ़ा रही है कि अभी उनको सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। सिर्फ बिल गेट मिलिंडा फाउंडेशन ने सीरम को मदद दी है कि वो अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाए। तो यहाँ वैक्सीन का स्टेटस ये है कि मार्च 2021 से पहले कोई भी पूरी एफिकेसी वाली प्रूवन वैक्सीन का आना मुश्किल लगता है, लेकिन जनवरी फरवरी के आसपास वैक्सीन के ऊपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। अब वैक्सीन का प्राइस क्या होगा उसके ऊपर हम आपको अभी बताते हैं। कोविड वैक्सीन का प्राइस क्या होगा, इसके ऊपर तरह तरह की और ज्यादा अटकलें हैं। पूरे विश्व में इसकी रेस लगी है। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों ने ड्रग कंपनीज के साथ करार किए हैं, उनको एडवांस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, न केवल रिसर्च के लिए बल्कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये भी करार किया है कि आपकी वैक्सीन सफल हो या असफल, हम ये पैसा आपको एडवांस में दे रहे हैं। सामान्यतः शुरू में जो फिगर आई थी वो ये था कि एक वैक्सीन की कीमत $150 तक भी जा सकती है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बिल गेट मिलिंडा फाउंडेशन और बाकी देशों ने मिलकर एक कंसोर्शियम भी बनाया है, जो 172 ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको वैक्सीन सस्ते दामों पर मुहैया कराई जाए। सीरम इंस्टीट्यूट का ये कहना था कि लगभग भारत को 80,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए चाहिएगा, अगर वो भारत में सबको वैक्सीनेट करना चाहते हैं। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये बताया कि 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किए जाने का प्रावधान है, और ये प्रावधान भारत सरकार करने का मतलब है एक आदमी को 2 डोज दी जाएंगी, तो लगभग 50 करोड़ डोजेस हमको चाहिए, यानी 500 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन हमको चाहिए। ये माना जा रहा है कि भारत में लगभग $4 से $5 की एक डोज मुहैया कराई जाएगी, तो $10 के करीब एक व्यक्ति को ये कीमत चुकानी होगी। इसकी कीमत का मोटा मोटा आंकड़ा 40 से 50 हजार करोड़ रुपए, अगर ये 25 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीन दी जानी है पहले फेज में।
अब ये वैक्सीन हमको कब मिलेगी, कब लगेगी, इसकी योजना मार्च के बाद ही होगी। लेकिन इसके ऊपर भारत सरकार ने बजटिंग शुरू कर दी है। राज्य सरकारों से भी पूछा है कि आपके पास इसकी स्टोरेज की, लोगों को लगाने की ट्रेंड स्टाफ है कि नहीं है। इसके साथ साथ भारत सरकार ये भी सोच रही है कि अगर वैक्सीन कंपनीज ने ये वैक्सीन भारत में बनाई है तो उसका कुछ हिस्सा हमको प्रायोरिटी के तौर पर दिया जाए। और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी इनफॉर्मल लेवल पर यह अश्योर किया है कि भारत को सस्ते दामों पर भारी संख्या में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।